आज हम जानेंगे कैसे एक प्रकार एक कुंदन नाम के लड़के ने गरिमा नाम की एक 19 साल की लड़की थी और उसकी माँ को भी, दोनों को जाल में फंसाया और दोनों के साथ रातें बिताई। और इस कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। कुंदन नाम का एक लड़का होता है जो कि बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस देता था और फिर अपने घर पर आकर 11-12 के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाता था। और फिर उसी में एक उसकी स्टूडेंट थी जो कि कंप्यूटर क्लासेस करने आती थी। करीब 40 बच्चों का बैच था। उसमें से एक लड़की का नाम गरिमा था जिसकी उम्र तकरीबन 19 वर्ष के आसपास रही होगी। अब गरिमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी हाइट लगभग 5.5 फुट के आसपास रही होगी। कुंदन को वह बेहद पसंद आती है। कुंदन की नज़रें तो यूं बयां नहीं करती थी कि उससे इश्क किया जाए, क्योंकि वह लिहाजा उम्र में उससे कुछ बड़ा था। लेकिन अब उसके अंदर का इमोशंस और फीलिंग उसे रोक नहीं पाई और गरिमा को भी कुछ कुंदन से अट्रैक्शन होने लगा था। दोनों की आपस में कुछ बातचीत हुई। करीब 1 से 2 महीने का वक्त बीता। आपस में नंबर शेयरिंग हुए, फ़ोन पर बातें होती रहीं। व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिर भी कॉल चालू हुआ और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी गहराई से जाना पहचाना और फिर दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार हुआ तो सही, बट सबसे पहले गरिमा की जो माँ थी उसका नाम शशि था। दरअसल शशि से कुंदन जो है काफ़ी लगाव रखता था। अब शशि को यूं कहे तो शशि के जो हस्बैंड थे उनके गुजर जाने के बाद उनकी किसी भी तरह से देखभाल करता था, उसकी केयर करने वाला कोई था तो वो कुंदन था। अब कुंदन उसे हर प्रकार की वो खुशी दिया करता था जिसे शशि की ज़रूरत हुआ करती थी। शशि की ही बेटी का नाम गरिमा था। दरअसल कुंदन को इस बात का पता नहीं था कि शशि की बेटी का ही नाम गरिमा है और जो मेरे ट्यूशन क्लास में पढ़ने आती है वही लड़की गरिमा है। वो इस बात से अनजान था क्योंकि कभी मुलाकात नहीं हुई थी शशि के घर में गरिमा से। अब जो है कुंदन को गरिमा से प्यार हो जाता है। अब माँ बेटी दोनों से उस प्यार का जो खेल था, सिलसिला था, वो शुरू हुआ। तो एक दिन जो है कुंदन क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहा था तो सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है और गरिमा को कुछ डाउट्स थे। तो डाउट क्लियर करने के लिए शाम के वक्त करीब आधे घंटे के लिए उस कुंदन के पास बैठती है और फिर डाउट पूछने को करती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर बैठे हुए होते हैं। दोनों अपनी फीलिंग पर, इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे से हम बिस्तर होते हैं। और फिर यूं ही 1 महीने का वक्त बीता और पता चला कि गरिमा अब प्रेग्नेंट है। सारी मुसीबत की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। अब गरिमा ने प्रेग्नेंट किट मंगवाया और अपने आप को उससे टेस्ट किया तो पता चला कि हाँ, रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो जो है प्रेग्नेंट है। अब गरिमा जो है खूब ज़ोर ज़ोर से घर में रोने लगी और वो सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, अब भगवान भी मेरे साथ क्या कर रहा है, शायद उसकी यही मर्जी थी। तो वह रोते हुए उस प्रेग्नेंट किट को घर में कूड़े में ना डालने के बजाय वो घर से कहीं बाहर एक कूड़ेदान में डालती है। और फिर उसकी माँ शशि जो है उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि वो उस दिन बहुत उदास थी गरिमा। तो इस बात को देखने के लिए शशि जाती है कि मेरी बेटी जाती कहाँ है और ये जो हाथ में प्रेग्नेंट किट ली है इसका राज क्या है। और इस कूड़े में डालकर जब वो वहां से निकलती है गरिमा, तो उसकी माँ जो है शशि उस किट को उस कूड़े से निकालती है और देखती है तो उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव थी। अब वह सोच में पड़ जाती है कि मेरी बेटी गरिमा प्रेग्नेंट है और मुझे बताई भी नहीं, उसका किस लड़के से चक्कर चल रहा है। आजकल जो है ज़माना इतना ख़राब हो रहा है, अब मेरी बेटी कहीं ऐसे किसी लड़के के चंगुल में तो नहीं आ गई है कि जिससे उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े। अब जैसे ही कुंदन के पास गरिमा पहुंचती है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, कुंदन मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ, मेरे साथ क्या होगा। अगर यह बात मेरी माँ को पता चली तो मेरा जो है घर से निकलना बंद करवा देंगी और मेरी पढ़ाई तो बंद ही करवा देंगी। अब जैसे ही कुंदन इस बात को जानता है वह बोलता है, कोई नहीं गरिमा, अब मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तुम पिल्स ले लो, जो है दवाएं खा लो और इस बच्चे को जो है गिरा दो। अब इस बात से इनकार करते हुए गरिमा वहां से रोते हुए चली आती है और बोलती है कुंदन को, ये मेरी प्यार की निशानी है, तुम इसे गिराने की बात कर रहे हो कुंदन, तुम्हारा प्यार कहाँ गया। तो कुंदन बोलता है, प्यार वार कुछ नहीं होता गरिमा, सब इमोशंस का खेल है, तुम इस बच्चे को गिरा दो और कुछ दवाई खा लो, मैं देता हूँ, मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उसके बाद जो है वहां से गरिमा रोते हुए चली आती है, उसकी बात नहीं मानती है। अब वह जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है उसकी माँ उस प्रेग्नेंट किड को हाथ में दबाए और उससे पूछती है कि बेटी तुम कहाँ गई थी,
तो गरिमा बोलती है कि कुछ नहीं माँ, मैं जो अपने फ्रेंड के घर गई थी। अब माँ तो माँ है, क्योंकि उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, गरिमा की सच्चाई उसकी माँ को पता थी। तो वह पूछती है, बेटा तुम जो है प्रेग्नेंट हो, ऐसी ऐसी बातें हैं, सारी बातें बताती है। अब गरिमा जो है कुछ बोलने के बजाय वह रोने लगती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ जो है उस लड़के का नाम पूछती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम उस लड़के का नाम बताओ, लड़का कौन है। तो जैसे ही गरिमा ने कुंदन का नाम लिया तो गरिमा की जो माँ थी शशि, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा, अरे ये कुंदन तो मेरा लवर है, उसको कुंदन का मेरे साथ काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप है, रिश्ता है, रिलेशन है। वो कैसे मेरी बेटी को जो है अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। मतलब वो डबल क्रॉस कर रहा है, गर्लफ्रेंड की मम्मी को भी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। दोनों को ट्रैप कर रहा है, दोनों के साथ रंगरलिया मना रहा है। अब तुरंत फौरन जो है गरिमा की माँ शशि जो है कुंदन के घर जाती हैं और कुंदन से बोलती हैं कि गरिमा मेरी बेटी है, तुमने ऐसा किया क्यों, और तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मेरे साथ नाजायज संबंध क्यों बनाए। तो वो बोलता है कुंदन कि कोई नहीं, वो हो जाता है आंटी जी, पहले का जो था वो छोड़िए, अब जो है उसको देखिए। तो गरिमा दरअसल बहुत टेंशन में थी, तो शशि भी बहुत परेशान थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। क्योंकि वह बोलती है कुंदन से कि गरिमा को, अभी उसकी उम्र करीब 19 वर्ष की है, तो उसको काफ़ी सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो अधेड़ उम्र की हो चुकी हूँ, मुझे कोई लड़का भी नहीं मिलेगा और तुम्हें जबरन मुझसे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं माँ बेटी को फंसाने के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। अब कुंदन इस बात को सुनकर काफ़ी टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने माँ और बेटी के साथ बहुत गलत किया है, मुझे पहले इस बात को नहीं करना चाहिए था। अब वह मन ही मन सोचता रहता है और फिर शशि यानी गरिमा की माँ शशि के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान यह था कि जो है गरिमा को किसी भी तरह रास्ते से हटा देना चाहिए, तभी जो है शशि और कुंदन की शादी हो सकती है। अब कुंदन जो है शशि से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अधेड़ उम्र की हो चुकी थी। वह प्यार तो गरिमा से ही करता था और शादी भी गरिमा से ही करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि शशि जो है बड़ी बदतमीज और कुछ डेंजर टाइप की औरत थी। वह धमकी देकर आई थी कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम्हें माँ बेटी को फंसाने के केस में तुम्हें पुलिस को दे दूंगी और तुम्हें कितने साल की सजा होगी ये तुम खुद सोच सकते हो। अब इस बात को जानकर मजबूरन जो है शशि के साथ कुंदन को वह प्लान में शामिल होना पड़ा। और फिर गरिमा एक दिन अपने कॉलेज पढ़ने जा रही थी, तो एक कार वाले से गरिमा का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। उसके सिर पर कुछ चोट आती है और फिर चोट आते ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ से वो बच जाती है। जैसे ही घर में आती है, शशि और कुंदन दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके चेहरे को इस प्रकार बिगाड़ देते हैं कि किसी को कुछ पता न चल पाए, और फिर उसकी लाश को एक जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। अब वो जंगल में लाश मिलती कब है, दरअसल ये कुंदन जो है उसके गरिमा की लाश को जंगल में फेंकने गया था, तो उसके कुंदन के जेब से एक लेटर नीचे गिर जाता है और कुंदन जो है इस बात से अनजान था कि मेरे जेब में कुछ पर्चियां भी पड़ी हैं जिसमें मेरे घर का एड्रेस लिखा है। अब उस जंगल से एक आदमी गुजर रहा था और उसे उस लाश को दिखाई दिया, तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आकर उस लाश की छानबीन की और फिर उस लाश को पहचानने से ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसकी लाश है, क्योंकि उस फेस को इतना बिगाड़ दिया गया था, इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया था। अब उस लेटर के जरिए पुलिस जो है उस कुंदन के घर तक पहुंची और कुंदन को हिरासत में लिया और अपने तरीके से उसको जो है सारी बात कबूलवाई। और फिर कुंदन ने इस बात का खुलासा किया कि हाँ, मैंने और शशि ने मिलकर जो है गरिमा की जान ली है, मैं इसका गुनहगार हूँ, मुझे जो भी सज़ा देनी है दीजिए। और फिर अपने साथ शशि को भी गिरफ्तार करवाया। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।